नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश के लिए स्टैंडर्ड 7th का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। और इस बार जो जनरल इंग्लिश के पेपर्स है वो स्कूल से दिए गए हैं। 17/9/2020 का ये पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिन लोगों का ये पेपर है वो प्लीज़ ध्यान दें और अपनी नोट और पेन रेडी कर लें। पेपर काफ़ी लेंथी है। Question number 1A, insert appropriate articles whenever it is necessary and write the sentences। तो इसका सोल्यूशन जो है क्वेश्चन 1A, B और क्वेश्चन नंबर 2 का वो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। वो कुछ इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया था द डार्केस्ट क्लाउड्स हैज सिल्वर लाइनिंग। तो इसमें हमको डार्केस्ट दिया है सुपरलेटिव डिग्री, तो हम द ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिल्वर लाइन से बिफोर हम ए ले लेंगे। उसी तरह से सेकंड के अंदर प्रपोजल है तो हम यहाँ पर ए ले लेंगे और यूनानिमस वोट के आगे द ले लेंगे। आफ्टर दैट हमको यहाँ पर ग्रुप नाउन के लिए पूछा गया है दैट द ओल्ड फार्मर वॉज अनेबल टू रीड। तो अनेबल टू रीड हमको दिया है तो हम यहाँ पर अनेबल टू रीड के लिए यहाँ पर इलिटरेट ले लेंगे, और फुल ऑफ कवर्ड विथ मड तो हम यहां पर मडी ले लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर लिखना है हमको, वी हैव टू चेंज द डिग्री को चेंज करना था। और उसमें हमको सेंटेंस क्वेश्चन ये दिया था दैट शकुंतला इज द बेस्ट संस्कृत प्ले। और जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो वो होगा No other Sanskrit play is as good as शकुंतला। आफ्टर दैट हमको एक सेंटेंस दिया है कंपैरेटिव में, हम उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड, पॉजिटिव में दिया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव में, लेड इज द हैवीएस्ट मेटल। ठीक है, तो ये इस प्रकार कुछ हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यूं दिया गया है, सेंटेंस दिए हैं एंड वी हैव टू मेक 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट के 2 अलग अलग भिन्न भिन्न हमको क्वेश्चन बनाने हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये हमको स्टेटमेंट दिया है। तो अब जब हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, हु हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड व्हाट डू वी हैव। ये 2 क्वेश्चन हम उसके बना लेंगे। इसके बाद वाला सेंटेंस है दे वर प्रेजेंट एट द कॉन्सर्ट, ये हमको स्टेटमेंट दिया है, सेंटेंस दिया है, और हम उसके क्वेश्चन बनाएंगे वेयर डिड दे प्रेजेंट एंड हु वर प्रेजेंट एट द कॉन्सर्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये 2 सेंटेंस के क्वेश्चंस बनाने थे, ये हमने यहां पर बना लिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3A में हमको वी हैव टू गिव क्वेश्चन टैग्स, हमको क्वेश्चन टैग देने थे। जैसे पहले में दिया था दे हैव 4 कार्स, तो हम उसका लिखेंगे हैवंट दे। दूसरे में हमको दिया था दे वॉन्ट हेल्प अस, तो हम उसमें लिख लेंगे विल दे। जॉन विल नॉट टॉक, तो हम ले लेंगे विल ही। एंड 4th सेंटेंस का आंसर लिख लेंगे इजंट शी। ये पेज नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की ओर। मैं आपको पेज नंबर 2 बता देता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने है पेज नंबर 2। अंडरलाइन द एरर्स एंड ऑफ द सेंटेंस एंड करेक्ट देम। जैसे कि हमको यहाँ पर एक सेंटेंस दी थी, अ टॉर्टोइज इज स्लोअर एज अ टर्टल, तो हमको ये जो है वो गलत वर्ड है एज। ये कंपैरेटिव डिग्री है तो स्लोअर के बाद हमको यहाँ पर ध्यान लेना होगा। उसी तरह से यूक्रेन इज द लार्जर, बट यहाँ पर ध आ रहा है तो हमको लार्जर, ये फॉल्स है, ये इसके अंदर एरर है। यहाँ पर अंडरलाइन करनी है लार्जर को, और इसका जो वर्ड जो बनेगा वो हो जाएगा लार्जेस्ट। तो यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप। समझ गए आप। इसके बाद हमको बहुत सारा डू एज डायरेक्टेड के अंदर काम करना है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ क्वारल, तो हमने उसके लिए वर्ड ले लिया फाइट। 1.5 मार्क का है, बहुत कम मार्क्स दिए हैं टीचर ने। 25 मार्क का ये सोल्यूशन आपके सामने है, बट इट इज क्वाइट लेंथी। ट्राई दिया है तो वी विल टेक अटेम्प्ट, हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। ऑनर दिया है तो हम ऑनर के लिए ग्लोरी ले लेंगे। ध्यान से देख ले, क्वारल, फाइट,
अटेम्प्ट, ट्राई के लिए अटेम्प्ट, और ऑनर HONOUR उसके लिए GLORY ग्लोरी ले लेंगे। इसके बाद हमको विरुद्धार्थी शब्द लेने हैं, एंटोनियम्स। उसके अंदर रूड दिया है, उसके लिए हम वर्ड ले लेंगे पोलाइट। मॉर्टल दिया है, उसके लिए वर्ड आ जाएगा इमॉर्टल। और डीप यानी ऊंडू, गहराई वाला, उसके लिए हम ले लेंगे शैलो, SHALLOW। जरा देख ला ध्यान से। देन वी हैव टू डिस्क्राइब द नाउन फॉर्म ऑफ, तो कैरी दिया है, हम उसके लिए कैरियर ले लेंगे, CARRIER, कैरियर, कैरियर। रॉयल दिया है तो उसके लिए हम वर्ड ले लेंगे रॉयल्टी। फिर ये मुझे पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा है क्या वर्ड दिया है। गिव द एडवर्ब फॉर्म ऑफ, फॉर्म दिया है तो फॉर्म के लिए सब में हमको LY लगाना है। फॉर्म, फॉर्मली, एलिगेंट, एलिगेंटली, मैरीली, बट यहां पर Y की जगह पर हम ILY ले लेंगे। फिर होमोफोन्स जो है, जिसके अंदर सेम साउंड करने वाले वर्ड हमको इंग्लिश के बनाए, से आइडल दिया है तो हम यहाँ पर IDOL ले लेंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होता है मगर स्पेलिंग डिफरेंट होती है। बेर दिया है तो BEAR ले लेंगे हम। मेल दिया है तो MALE मेल यहाँ पर ले लेंगे। आप देख सकते हैं ना MALE मेल। तो इस तरह से सेम साउंड जिसका होता है वैसे वर्ड हमको लिखने थे यहाँ पर। देन ट्विन वर्ड कलेक्शंस हमको पूछे थे, जैसे कि ट्रायल, तो ट्रायल एंड एरर, लाइफ और डेथ, हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस तरह से पहले में एरर आ जाएगा, दूसरे में डेथ आ जाएगा, तीसरे में वाइफ आ जाएगा। तो ये इसी के साथ हमारा पेज नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड द पेज नंबर 2 एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अ पेज नंबर 3, जिसमें हमको एक पैसेज दिया हुआ है, काफी बड़ा पैसेज है, फ्रॉम डैफोडिल से वो लिया गया है और उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे बट दे आर वेरी इजी। तो मैं फटाफट जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ में बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। मगर अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम ये जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके पेपर्स की प्रिंट्स निकालना और उसको सोल्यूशन करना, तो उसके बदले में हम चाहते हैं कि आप प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको उसके लिए कोई खर्च नहीं होने वाला है, मगर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप इस वीडियो को भी अंत तक देखें, आपके स्टैंडर्ड के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। आपकी कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आंसर्स वराई कर सकते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से आंसर्स लिख सकता है। मैं ये आंसर्स आपको दे रहा हूं यहाँ पर, ये आंसर्स जो है इससे डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं, मगर वी आर डूइंग अवर लेवल बेस्ट। तो आप अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, हैविंग वेटेज ऑफ 4 मार्क्स, और उसके आगे जो भी है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव गिवन पैसेज, केयरफुली उसको रीड करना है और उसके आंसर्स देने। तो पहला सवाल पूछा गया था कि व्हाट डज डैफोडिल्स सिंबलाइज एंड व्हाट इज डैफोडिल फ्लावर कॉल्ड इन हिंदी, यह हमको सवाल पूछा गया था। तो मैं इसके जवाब आपके सामने पेश कर रहा हूं। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज डैफोडिल्स सिंबलाइज, तो हम उसके लिए यह आंसर लिख लेंगे, द डैफोडिल सिंबलाइजेस ऑफ रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग एंड फ्रेंडशिप। इसके बाद हमको पूछा है व्हाट इज द डैफोडिल फ्लावर कॉल्ड इन हिंदी, तो इसका आंसर है पीला नरगिस। ये पीले रंग का एक पौधा, फूल होता है, पीला नरगिस इसे कहा जाता है। इसके बाद हमको पूछा डैफोडिल इज द फ्लावर ऑफ दोज फॉर्म इन डैश, डैफोडिल्स आर द फर्स्ट साइन ऑफ फ्रेंडशिप। यहां पर हम फ्रेंडशिप ले लेंगे, इसके ऊपर वाला जो है वो देख लेते हैं। तो डैफोडिल्स इज द फ्लावर्स ऑफ दोज हु बोर्न इन मार्च एंड द फर्स्ट साइन ऑफ फ्रेंडशिप यहां पर ले लेंगे। आफ्टर दैट हमको अपोजिट वर्ड लिखने हैं, लास्ट का फर्स्ट, हेट जो दिया है उसका लव हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू।